वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, अक्सर लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन का मतलब केवल और केवल लोगों से जुड़ना नहीं होता है। कहते हैं कि सर ये तो एक टैलेंट है और लोगों में होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि ये टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। कम्युनिकेशन इज अ स्किल। कम्युनिकेशन को टैलेंट के साथ कंपेयर ना करें। टैलेंट अलग चीज है, स्किल अलग है। क्यों? क्योंकि इसे सीखा जा सकता है, इसे अपने अंदर बिल्ड किया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले तो हमें कम्युनिकेशन के बारे में जानने से पहले ये जानना होगा कि कम्युनिकेशन होते कितने प्रकार के हैं। वेल, मोस्टली जो कॉमन कम्युनिकेशन हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला कम्युनिकेशन है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा कम्युनिकेशन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तीसरा कम्युनिकेशन है आपका रिटन कम्युनिकेशन और चौथा कम्युनिकेशन है आपका लिसनिंग कम्युनिकेशन। दोस्तों, सबसे पहले तो ये चारों कम्युनिकेशन हमें क्लियर होने चाहिए। जब आप बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की, तो वर्बल का मतलब बोल कर किए जाने वाला कम्युनिकेशन। जैसे मैं आप तक अपना मैसेज पहुंचा रहा हूं, आप भले ही मेरे मिरर की दूसरी साइड में हो, आप मेरी स्क्रीन के दूसरी साइड में हो, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। तो ये कहलाता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा कम्युनिकेशन कहलाता है नॉन वर्बल। कई बार हम ऐसे कई जगह पर बैठे होते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कोलीग्स के साथ बैठे हैं, जहां पर आप अपनी बात कह नहीं पाते हैं, तो वहां बात इशारों में हो जाती है। वहां बात आपकी केवल केवल इशारों इशारों में चल जाती है, जहां बिना बोले भी आप अपने सामने वाले से, पार्टनर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो जहां आपको बोलने की जरूरत नहीं, जहां वर्ड्स से काम नहीं चलाते, वो कहलाता है नॉन वर्बल। जैसे आपके घर में आपकी मम्मा, आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपकी मम्मा कहती है बेटा, इसका मतलब क्या है? बेटा एक गिलास पानी लेकर आइए, बेटा एक गिलास चाय लेकर आइए। अब मेहमानों के सामने नहीं कहा जाता कि एक गिलास पानी लेकर आइए, गिलास चाय लेकर आइए। कुछ इशारों में ही बातें हो जाती हैं और आप समझ जाते हैं। यह कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये सीखा जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन, बोलने की कला आप सीखते हैं। ऐसे ही एक कम्युनिकेशन है रिटन कम्युनिकेशन। आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो कई बार आप वहां तक नहीं पहुंच पाते। आप अपने बॉस से, अपने ऑनर से, अपने मैनेजर से या अपने प्रिंसिपल से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो वहां आपका एक लेटर पहुंचता है। आप जब वो लेटर भेजते हैं तो आप और आपका बॉस कनेक्ट हो जाता है, यानी कि ये कम्युनिकेशन एक पत्र के माध्यम से जुड़ा, इसीलिए रिटन के माध्यम से जुड़ा, इसीलिए इसे बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन को सुधारने के बहुत सारे तरीके हैं। हम अगली वीडियोस में जानेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन को कैसे सुधारा जा सकता है। चौथा कम्युनिकेशन आता है लिसनिंग कम्युनिकेशन। लिसनिंग इज एन आर्ट। हम कहते हैं सुनना एक कला है। सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। और अच्छे लिसनर आप कब हो सकते हैं? जब आप शांति से, पेशेंसली लोगों को सुनते हैं, जब आप लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, वो अपनी बात किस वे में बताना चाह रहे हैं उसको आप थोड़ा सा पेशेंसली समझने का प्रयास करते हैं, तो ये कहलाता है लिसनिंग कम्युनिकेशन। और लिसनिंग एक बेहतरीन कला है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। तो ये 4 कम्युनिकेशन आपके अंदर होने ही होने चाहिए, जिसमें आपका पहला वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल, तीसरा रिटन, चौथा आपका आपका लिसनिंग। अब क्यों होने चाहिए? इससे क्या फायदे हैं? इन कम्युनिकेशंस के होने से क्या फायदा होता है? तो पहली चीज, आपकी प्रेजेंटेशन सुधरती है। अगर ये 4 कम्युनिकेशंस आपके अंदर हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और आपका लिसनिंग, अगर ये 4 कम्युनिकेशन है, तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है, आपकी प्रेजेंटेशन सुधरती है। दूसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में अंतर आ जाता है। तीसरा, जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और इन चारों कम्युनिकेशन को आप अपने अंदर सीख जाते हैं, तो आप बेहतर ढंग से अपने आप को सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपकी एक्सप्लेनेशन पावर बढ़ जाती है। चौथी बात, जब आप इन चारों स्किल को अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक और खास क्वालिटी आती है, और वो खास क्वालिटी है आपके अंदर लीडरशिप। यानी कि आपके अंदर एक लीडरशिप डेवलप होती है और आप लोगों को लीड करने लगते हैं। दुनिया के जितने भी लीडर्स होंगे, आपने हमेशा नोटिस किया होगा, उनमें चारों क्वालिटी सबसे ऊपर पाई जाती है। वो बोलना भी जानते हैं,
वो बिना बोले भी बात करना जानते हैं, वो सुनना भी जानते हैं और कई जगहों पर उनकी राइटिंग तो मजबूत होती होती है। तो ये कम्युनिकेशन को सुधारने का एक सबसे बेहतर तरीका है। आज की वीडियो में मैंने आपको कम्युनिकेशंस के टाइप्स बताए और कम्युनिकेशंस के बारे में बताया। अगली वीडियो में मैं इस कम्युनिकेशन के सेकंड पार्ट के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें और मेरी सीरीज को देखते रहें, जहां पर हम कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।